एक दिन बाबर खां अपनी नन्ही सी बेटी आलिया का हाथ थामे घर से निकल पड़ा। आलिया की आंखों में चमक थी और दिल में तजस्सुस। वो दोनों दूर दूर तक फैले सरसब्ज मैदानों से गुजरे जहां तितलियां उड़ रही थीं और खुशबुओं से भरी हवाएं उनके साथ खेल रही थीं। नदी के किनारे किनारे चलते चलते वो एक अनोखे जंगल में दाखिल हो गए। ये आम जंगल न था। यहाँ के दरख्तों पर लगे फल सोने की तरह चमक रहे थे। कुछ फल तो इतने सुनहरी थे कि सूरज की रोशनी पड़ते ही आंखें चंधिया जाती थीं। कुछ दरख्तों पर हैं नीलम जैसे नीले फल लटक रहे थे और कुछ पर याकूत की तरह सरख चमकते दाने। बीच बीच में ऐसे दरख्त भी थे जिन पर मुख्तलिफ रंगों के अनोखे खुशबूदार फूल खुले थे। हर कदम पर खुशबुओं की एक नई लहर चलती थी और आलिया हैरत से कभी एक दरख्त के पास रखती तो कभी दूसरे के, कभी अपनी छोटी सी हथेली में रंगीन पत्तियां समेट लेती, कभी नर्म घास पर बैठकर खुशबू सूंघती। चलते चलते उनकी राह में एक वादी आई। ये वादी मखमली घास से ढकी हुई थी। कहीं कहीं सफेद फूलों की चादर बिछी थी, कहीं नीले फूलों की नदी बहुत ही दिखाई देती थी। इस वादी के किनारे शफ्फाफ चश्मे बह रहे थे जिनका पानी इतना साफ था कि नीचे रंग बरंगी छोटी छोटी मछलियां तैरती साफ नजर आ रही थीं। चश्मे के आसपास रंग बरंगी बेलें फैली हुई थीं जिन पर खुशबूदार फूल और रसीले फल झूलते थे। आलिया ने एक सुनहरी फल को देखा, हैरत से चीखी और कहा, अब्बा जान, देखिए ये तो सोना लगता है। बाबर खान ने मुस्कुराकर फल तोड़कर आलिया को दिया। फल नर्म और खुशबूदार था, जायके में शहद जैसी मिठास। आलिया खुशी से चहक उठी। कुछ आगे जाकर उनकी मुलाकात एक शेरनी और उसके 3 नन्हे बच्चों से हुई। शेरनी अपने बच्चों के साथ घास पर लेटी धूप सेंक रही थी। आलिया डर के मारे बाबर खां के पीछे छिप गई, मगर बाबर खां ने नरमी से कहा, कुदरत के बच्चे हमें नुकसान नहीं पहुंचाते जब हम उनकी इज्जत करते हैं। शेरनी ने एक पुरस्कून नजर उन पर डाली और आराम से अपने बच्चों को समेटती आगे बढ़ गई। आलिया की खौफ भरी आंखें अब तजस्सुस से चमक रही थीं। वो बोली, ये तो बिल्कुल ख्वाब जैसा है अब्बा जान। चलते चलते वो एक और वादी में पहुंचे। ये वादी और भी खूबसूरत थी। हरियाली के समंदर में जगह जगह सफेद और गुलाबी फूलों के टापू नजर आते थे। दरख्तों पर अंगूरों के मीठे गुच्छे, आमों की खुशबू, केले, बीर और अनार के दाने झलमलाते दिखाई देते थे। हर तरफ से परिंदों की सरीली आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कुदरत उनके लिए राग गा रही हो। चश्मे के पास सफेद पत्थरों पर बैठकर बाबर खां और आलिया ने पानी पिया। पानी ठंडा, मीठा और दिल को ताजगी देने वाला था। तब आलिया ने आसमान की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा, अब्बा जान, क्या हम यहीं हमेशा के लिए रह सकते हैं? बाबर खां ने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं मेरी जान। और यूं दोनों ने वहीं जंगल के बीचों बीच अपना छोटा सा घर बनाने का फैसला कर लिया। उन्होंने मजबूत दरख्तों की शाखें काटकर एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई, बेलों को बांधकर दीवारें बनाई और नरम घास का बछौना तैयार किया। झोंपड़ी के बाहर एक छोटा सा आंगन बनाया जहां आलिया ने फूलों के पौधे लगा दिए। उनकी खुराक वही सोने जैसे फल, मीठे चश्मों का पानी और कुदरत के दिए हुए अनमोल तोहफे थे। दिन में वो जंगल की सुनहरी रोशनियों में खेलते, रंग बरंगे फूलों के हार बनाते और कभी कभी दरख्तों के साए में बैठकर कहानियां सुनाते। रात को सितारों से सजे आसमान तले आग जलाकर बैठते और कुदरत की खामोश सरगोशियां सुनते। आलिया को लगता था जैसे वो परियों की किसी बस्ती में आ गई हो। बाबर खां के दिल में शुक्र और सुकून का समंदर बहता था। कुदरत ने उन्हें हर चीज दी थी, फूल, फल, पानी, खुशबू, तहफ़्फ़ुज़ और एक पुरस्कून जिंदगी। यूं वो दोनों ख्वाबों की इस जन्नत में हमेशा के लिए बस गए, जहां हर सुबह एक नया रंग लेकर आती और हर रात एक नई उम्मीद की कहानी सुनाती।